Friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about gel electrophoresis. आज हम लोग बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें, क्योंकि आज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैं आप लोगों के साथ में वो सभी पॉइंट्स, वो सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप लोगों के गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पोर्टेंट हैं, हाईली क्रूशियल हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड होंगी, बट जो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, आप लोगों को पता होगा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग जो हैं सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। तो फ्रेंड्स, ये टू फैक्टर वहाँ पे बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं या इनका वहाँ पे सिग्निफिकेंस है। तो फ्रेंड्स, जेल जो होते हैं हमारे, अगर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यहाँ पे हम लोग इसको टू जगह पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, एक हमारा जेल और एक हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये जो टर्म आया है हमारा, ये करंट से आया, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से आया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फ्रेंड्स, जेल जो है, जेल हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एग्रोज जेल और दूसरा होता है हमारा पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो फ्रेंड्स, जो एग्रोज जेल है और जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेंड्स, जो हमारा एग्रोज जेल होता है इट इज़ यूज़फुल फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। ये हमारा यूज़फुल होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एग्रोज जेल, और अगर हम लोग फ्रेंड्स स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स का वहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो ये डिफरेंस होता है, और इन दो पॉइंट्स में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, एग्रोज जेल के बारे में फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंटेन लार्ज पोर साइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लार्ज पोर साइज कंटेन करता है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स सेपरेशन, एनालिसिस एंड डिटेक्शन। तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे चल गया होगा, ठीक है। यूज़फुल फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए आरएनए। तो फ्रेंड्स, एग्रोज जेल जो है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए के सेपरेशन के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल की। पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है कंटेन स्मॉल पोर साइज, मैंने आप लोगों को बताया। तो जब स्मॉल पोर साइज कंटेन कर रहा है तो इट इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स डिटेक्शन, सेपरेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन स्मॉल साइज डीएनए। ये यूज़फुल है एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल साइज डीएनए के लिए। तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे चल गया होगा। और इसी तरह के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में, या हमारे गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में, या हमारा जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम है, DBT JRF एग्जाम है, हमारा ICAR एग्जाम है, हमारा ICMR एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स में हमारे इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं, इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पर ईयर अराइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट न करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इस तरह का आप लोगों को एक चैम्बर वहाँ पे दिखाई देगा, जो हमारी इस फिगर में या इस स्ट्रक्चर में, या जो हमारा ये फोटो है इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रांसपेरेंट जो हमारा यहाँ पे प्लास्टिक से बना हुआ एक हमारा यहाँ पे चैम्बर है। और फ्रेंड्स, इसी चैम्बर में हम लोग अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दो हमारे पोर्ट हैं, एक आप लोगों को ब्लैक पोर्ट इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक रेड पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा ब्लैक पोर्ट है वो हमारा नेगेटिविटी यहाँ पे शो करता है, या नेगेटिव करंट उसमें हमारा उस पोर्ट में जाता है। और जो हमारा यहाँ पे रेड वाला जो हमारा पोर्ट है इसमें हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि हमारे जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे टू टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। और आप लोगों को पता है कि जो डीएनए है, डीएनए पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग जब जो हमारी
जो हमारी एक तरह से जो हमारा जेल होता है, जेल को जब हम लोग अपने इस अपने चैम्बर में पुट करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग जो हमारी कोम्ब होती है, कोम्ब की साइड में हमारी वेल्स बनती हैं। जब हम लोग अपना पोर करते हैं, जो हमारा एग्रोज होता है, जब हम लोग अपना पोर करते हैं तो फ्रेंड्स नेगेटिव पोर्ट की साइड हमारा वहाँ पे वेल्स बनती हैं, और वेल्स जो हमारी बनती हैं वो बनती हैं बाय द हेल्प ऑफ कोम्ब। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, एक हमारी जो ये वाली जो हमारी यहाँ पे ये वाली जो हमारी ट्रे है, इस ट्रे को हम लोग अपने इस चैम्बर में पुट करते हैं और इसी में हमारी वेल्स होती हैं, और इसी में हम लोग अपना जो हमारा एग्रोज होता है, जब हम लोग उसको हीट कर लेते हैं, हीट करने के बाद इसी में हम लोग उसको डालते हैं और उसमें हम लोग ETBR मिक्स करते हैं, देन इसमें हम लोग पोर करते हैं अपनी ट्रे में। और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, तो हम लोग इस वाले अपने जो हमारी ये यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम लोग इस वाले पार्ट में अपना यहाँ पे पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 2 स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग कॉम्ब बोलते हैं। और कॉम्ब की हेल्प से ही हमारा यहाँ पे हमारी इस ट्रे में जो हम लोग अपना जेल कास्ट करते हैं, उसमें हमारी वेल्स वहाँ पे परफॉर्म होती हैं या वहाँ पे बनती हैं। और फ्रेंड्स नेगेटिव पोर्ट की साइड हम लोग अपना जो हमारी वेल्स हैं, जो हमारी वेल्स बनी है बाय द हेल्प ऑफ कॉम्ब, नेगेटिव पोर्ट की साइड हम लोग अपने वेल्स वाले पार्ट को रखते हैं अपने इस ट्रे के। और फ्रेंड्स पॉजिटिव टर्मिनल की साइड हम लोग जिधर हमारी जिधर हमारी वेल्स नहीं होती, उधर की साइड हम लोग रखते हैं। और जो हमारी वेल्स हैं उन्हीं में हम लोग अपना सैंपल जो है वो लोड करते हैं विद डाई को हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं डिटेल में। ये जो हमारा आप लोग देख सकते हैं पावर सप्लाई एंड कंट्रोल यूनिट है, इसी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम यहाँ पे इस वाले पोर्ट में हम लोग अपना पॉजिटिव जो हमारा टर्मिनल है वो हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं, और इसमें हम लोग अपना नेगेटिव टर्मिनल इंसर्ट करते हैं। कौन सा टर्मिनल इंसर्ट करते हैं इसको भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव वाला ये है और पॉजिटिव वाला ये है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग इस यूनिट से करंट सप्लाई को वहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये हमारी कंट्रोल यूनिट है और इससे हमारा पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंट्रोल होता है। प्रोसीजर पे चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल होना चाहिए, और सैंपल को जैसे मैंने बताया कि सैंपल को हम लोग 1x डाई के साथ में मिक्स करके जो हमारी वेल्स होती हैं उनमें हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स एग्रोज जेल प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रोज जेल प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वे करते हैं एग्रोज अकॉर्डिंग DNA और RNA साइज। हम लोग वे करते हैं एग्रोज को कि कितना एग्रोज हमारा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ये टोटली डिपेंड होता है DNA और RNA के साइज पे। और एग्रोज जो है हमारा उसको हम लोग पुट करते हैं इन 1x TAE बफर आफ्टर वे करने के बाद। उसके बाद हम लोग उसको हीट करते हैं माइक्रोवेव में फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। और जब उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स हम लोग उसको फिर जैसे मैंने बताया कि हम लोग उसको कास्ट करते हैं अपनी ट्रे में, जो ट्रे मैंने अभी आप लोगों को अपनी प्रीवियस स्लाइड में दिखाई थी। और फ्रेंड्स हम लोग हीट करने के बाद माइक्रोवेव में अपने एग्रोज को हम लोग उसमें ETBR ऐड करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, सेट द कॉम्ब इन कास्टिंग ट्रे। जो मैंने कास्टिंग ट्रे दिखाई थी आप लोगों को, उसमें हम लोग अपनी कॉम्ब सेट करते हैं और देन हम लोग पोर करते हैं अपने एग्रोज और जो हमारा ETBR का वहाँ पे जो मिक्स है उसको हम लोग अपने कास्टिंग ट्रे में पोर करते हैं। पोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कीप इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 to 20 मिनट्स अंटिल इट हैज़ कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड। तो फ्रेंड्स हम लोग उसके सॉलिडिफाई होने का वहाँ पे वेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कॉम्ब। जब हमारा जो जेल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कॉम्ब को। और वेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉम्ब। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमारी वेल्स बन जाती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और हम लोग क्या करते हैं, पुट जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। जो हमारी कास्टिंग ट्रे होती है, कास्टिंग ट्रे को हम लोग उठा के हम लोग क्या करते हैं, पुट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, या हम लोग अपने जेल को विद कास्टिंग ट्रे पुट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में। नेक्स्ट हम लोग आफ्टर पुटिंग द जेल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट इंश्योर वेल्स प्रेजेंट इन द कैथोड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव चार्ज साइड, बिकॉज DNA कंटेन नेगेटिव चार्ज
एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 11 हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, टीआई बफर फिल इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट फॉर द रनिंग द सैंपल। टीआई बफर इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ जेल। क्योंकि फ्रेंड्स जो कंडक्टिविटी है वो हमारे टीआई बफर की वजह से ही वहाँ पे होगी, और इसी की हेल्प से जो हमारे बैंड हैं वो हम लोगों को वहाँ पे फर्दर अपने जेल में रन होते दिखाई देंगे। और अगर हमारा जो जेल है अगर उसमें डिफिशेंसी हुई टीआई बफर की, तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो रनिंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना वहाँ पे चाहिए, और आप लोग इस पॉइंट को फर्स्ट वहाँ पे इंश्योर करें। और हमारा जो जेल है, हमारा जेल वो हमारा वहाँ पे पूरा एक तरह से डिप होना चाहिए हमारे टीआई बफर में। वो अगर वो डिप नहीं होगा तो फ्रेंड्स उसमें जैसे मैंने बताया कि बैंड रन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोड सैंपल इन वेल्स। सैंपल को लोड करेंगे हम लोग, जो भी हमारा सैंपल है डीएनए आरएनए, उसको हम लोग डाई के साथ में नेक्स्ट डाई के साथ में जैसे मैंने बताया उसको हम लोग वेल्स में उसको हम लोग लोड करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए लेडर हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे, सैंपल प्लस डाई, और हम लोग अपनी एक वेल में डीएनए लेडर प्लस डाई हम लोग ऐड करेंगे। देन हम लोग अपने वेल्स में एक सेपरेट वेल में उसमें पुट करेंगे। और लेडर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इस पर थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेडर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लेडर जो है एक स्केल है हमारे पास में, एक पैरामीटर है जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा जो बैंड है, जो हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट का जो हमारा बैंड आएगा, जो हमारा सैंपल है, सैंपल को ही मैं टेस्ट बोल रहा हूँ, उस सैंपल का जो हमारा बैंड आएगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, यानी वो कितने केबी का है या वो कितने बेस पेयर का है। ये हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे ये हम लोग अपने लेडर जो है हमारा उससे हम लोग करेंगे, यानी अपनी लेडर स्केल से हम लोग वहाँ पे उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। देन हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन वहाँ पे फाइंड करेंगे और वो रिजल्ट हम लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑन द पावर सप्लाई यूनिट बटन फॉर करंट फ्लो, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग ऑन करेंगे पावर सप्लाई का बटन, जो हमारी पावर सप्लाई यूनिट मैंने आप लोगों को भी एक फिगर में दिखाई थी उसका, ठीक है, यूनिट बटन फॉर करंट फ्लो, और हमारा जो करंट है वो वहाँ पे फ्लो हो जाएगा। और हमारा जो डीएनए है वो मैंने आप लोगों को बताया कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से कंटेन करता है हमारा डीएनए में हमारा फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा डीएनए है वो इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। और हम लोग डाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, डाई हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डाई का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और वो कॉम्ब जो हम लोग हटाते हैं, कॉम्ब हटाने के बाद जहाँ पे हमारी वेल है, जो वेल में जो हम लोग अपना सैंपल लोड कर रहे हैं डाई के साथ में, हम लोग इसलिए अपना सैंपल लोड करते हैं जिससे कि वो उसको वहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन करके रखे हमारी वेल्स के अंदर। तो डाई का ये भी एक वर्क होता है, और डाई को हम लोग फर्दर डिटेक्शन के पर्पज़ से भी मिक्स करते हैं। तो ऑन द पावर सप्लाई यूनिट बटन फॉर करंट फ्लो। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एनालाइज डीएनए बैंड अंडर यूवी लाइट। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने बैचमेट्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को। और फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग चिकीस बायोलॉजी चैनल पे बने रहें, आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।